हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9.15 है और इसके चार पार्ट है ए बी सी डी। क्वेश्चन में गिवन है यूज मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड टू एफ। हमको ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रखा कॉन्केव मिरर के सामने, तो इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड टू एफ बनेगा। सबसे पहले हम ए पार्ट ही यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले रे डायग्राम का यूज कर रहे हैं। ओके, रे डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कॉन्केव मिरर का यूज करें, है ना, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पर ये इसका पोल होगा और यहाँ पे कहीं f कंसिडर करते हैं फोकल और यहाँ पर 2f कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके सामने अगर हमने ए बी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसका इमेज यहाँ 2f के बाहर इन्वर्टेड बनेगा a डैश b डैश। ओके, और इसको मैथमेटिकली हमको मिरर इक्वेशन का यूज करके प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कि u का जो वैल्यू है वो f और 2f के बीच में है। u का जो वैल्यू है वो f और 2f के बीच में है और हमको यहाँ पर v के लिए कंडीशन फाइंड करना है। हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि v का वैल्यू 2f से बड़ा होगा और उसको प्रूफ करने के लिए हम मिरर इक्वेशन में इन इसको कुछ इस टाइप से मॉडिफाई करेंगे कि मिरर इक्वेशन का एक हमारे पास एक्सप्रेशन बने। मिरर इक्वेशन क्या होगा, 1/v माइनस 1/+1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, अगर इस u को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 1/v का वैल्यू हमारे पास में आएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पर हमको 1/f माइनस 1/u का एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन जो कि हमारे पास में था f इज लेस देन u इज लेस देन 2f को हम इन्वर्स कर देंगे तो 1/f ग्रेटर देन 1/u ग्रेटर देन 1/2f हो जाएगा। हमको यहाँ पर पता है कि जैसे ही हम इन्वर्स यूज करते हैं तो जो इनइक्वलिटी के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हमको यहाँ पर -1/u बनाना है तो हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -1/f। यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में हो जाएगा, -1/u इज लेस देन -1/2f। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन फिर से इनइक्वलिटी के साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पर 1/f तीनों एक्सप्रेशन में तीनों टर्म में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1/f ऐड कर देंगे तो 1/f माइनस 1/f लेस देन, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1/f माइनस 1/u लेस देन 1/f माइनस 1/2f। ओके, ये कैंसिल होके यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो इज लेस देन 1/v, इसको हम 1/v पुट कर सकते हैं ना, यही हमको करना था। यहाँ से इसको हमने 1/v पुट कर दिया, ये जो टर्म मिल रहा है ना ये 1/e के बराबर पुट कर सकते हैं ना, तो ये हमने पुट कर दिया। लेस देन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2f मिलेगा, है ना। जब इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमको मिलेगा v इज ग्रेटर देन 2f। तो v का वैल्यू 2f से बड़ा होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, और v का वैल्यू 2f से बड़ा होगा और u का वैल्यू f और 2f के बीच में होगा। मतलब m अगर हम देखें तो -v/u अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि v जो है ना, v इज ग्रेटर देन 2f और u इज लेस देन f, है ना। तो ये जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, हम ऊपर 2f से बड़ा है और नीचे f से छोटा है, तो जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 से बड़ा होगा इसका मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनेगा और इनलार्ज इमेज बनेगा। ओके, एम का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, एम का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि रियल इमेज बन रहा है और ग्रेटर देन है तो लार्ज इमेज बनेगा, ये भी हमने देख लिया, है ना। तो यहाँ पर ये ए वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हम बी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बी में लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट का अगर हम रे डायग्राम बनाकर देखते हैं, है ना, तो बी वाला पार्ट अभी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है ना। और कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखें, है ना, तो उसका जो इमेज बनेगा ए बी कहीं पर भी रखें तो उसका इमेज जो बनेगा वो डिमिनाइज छोटा ए डैश बी डैश पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ये हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम
इक्वेशन यूज करें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, और u यहाँ पर नेगेटिव होगा, है ना, और f पॉजिटिव होगा। तो u यहाँ पर नेगेटिव है ना, ऑलवेज u तो नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने रखा हुआ है। तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो v का वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि v का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब राइट हैंड साइड इमेज बनेगा, है ना। इमेज विल बी एट राइट हैंड साइड, हम लिख सकते हैं इमेज विल बी एट राइट हैंड साइड। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है f डिवाइडेड बाय f माइनस माइनस यू, है ना। तो f डिवाइडेड बाय f प्लस u हमारे पास में आया, है ना। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाय f माइनस यू, पर u यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू मिलेगा मतलब मैग्निफिकेशन जो हमको मिला f डिवाइडेड बाय f प्लस यू, है ना, इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा और स्मॉलर साइज का बनेगा, है ना। तो यहाँ पर वही पूछना था, वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट टू द लोकेशन, ये वी पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा और पी और एफ के बीच में बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमने बी वाला पार्ट सॉल्व किया। अब हम सी वाले पार्ट पर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सी वाला पार्ट जो है उसमें गिवन है अ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनाइज इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये वाला जो सेकंड पोर्शन है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, है ना। सेकंड पोर्शन में हम सी वाला पार्ट भी देख चुके हैं। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो मैग्निफिकेशन होगा m वो होगा f डिवाइडेड बाय f माइनस यू, पर यहाँ पर u जो होगा वो नेगेटिव होगा। u क्या हो u क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो m का वैल्यू जो मिलेगा वो m f डिवाइडेड बाय f प्लस यू मिलेगा, और ये हमेशा f प्लस यू, और ये 1 से छोटा ही होगा, है ना। f और उसको डिवाइड किया f प्लस यू से, और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना। सब u का वैल्यू हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड, f का वैल्यू यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट करना है। हमेशा 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, है ना। 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये वाला केस तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमेशा डिमिनाइज साइज का वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज। यहाँ पर डी वाला पार्ट देखते हैं हम। तो डी वाले पार्ट में गिवन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। ओके, तो यहाँ पर हम अगर रे डायग्राम का यूज करें, है ना, एक बार हम इसको रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले हमारे पास में एक कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर के सामने अगर हमने, ये कॉन्केव मिरर है हमारे पास में, है ना, और इसके सामने अगर हमने पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, अगर ए बी कोई ऑब्जेक्ट हमने, तो इसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ए डैश बी डैश बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ऐसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो हमको यहाँ पर पता है कि u जो है उसका वैल्यू f से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम देखें तो u का वैल्यू, पर अगर हम यहाँ पर साइन का यूज करें तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो u है ना, u जो है वो ग्रेटर देन होगा f का, क्योंकि बोथ आर नेगेटिव, दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों यहाँ पर नेगेटिव है ना। जैसे -3 जो है वो -2 से छोटा होता है, इसलिए। तो यहाँ पर u वैसे मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो वो ग्रेटर लेस देन f है, पर साइन अगर नेगेटिव है तो उल्टा हो जाए, है ना। यहाँ पर अगर हम 1/, इसका इन्वर्स लेते हैं तो 1/u ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, लेस देन 1/f, हमको पता है साइन चेंज होना, है ना। और इस u को हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो 0 लेस देन 1/f, ओके, -1/u, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v, सो इज लेस देन 1/v।
अगर ये 1/v इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब v जो है वो पॉजिटिव है ना। v कैसा है? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है मतलब v का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और हमको ये समझ में आ रहा है कि बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल तो बनेगा ही सही, वर्चुअल इरेक्ट होता है हमेशा, है ना। थैंक यू वेरी मच।